अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शन। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। विफाक और सिंध पानी के नदाजे पर आमने सामने। पीपल्स पार्टी का 3 जून से जिले सतह पर इर्सा के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत ने वजीर आला पंजाब की जानिब से बैरेजेस के दौरे की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं इनका शिकवा इर्सा से है, इन्हें पंजाब के दौरे की जरूरत नहीं। निसार खोड़ो ने इर्सा को विफाकी हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद TP लिंक खोलने के फैसले से तबाही हुई। मुल्क का 40% चावल, 32% कपास और 25% गन्ना सिंध पैदा करता है। पानी की किल्लत से फसलों की पैदावार को खतरात लाहक हैं। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी का कहना है हम सोच भी नहीं सकते अपने किसी भाई का पानी का हक मारें। तोनसा पंचेत लिंक में अपना हक छोड़कर पानी दिया, किसी के हिस्से का पानी नहीं लिया। पंजाब को पानी की 22% और सिंध को 17% कमी का सामना है। माजी में पानी जखीरा करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। 50 बरसों में जो डैम्स बनने चाहिए थे वो नहीं बने। माजी में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। भाषा और महमन डैम मंसूबों पर पेशरफ खुश आइन है। बिजली की पैदावार के लिए 10 डैम बना रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ग्रीन यूरो इंडस बॉन्ड के बाज़ाब्ता इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर आजम इमरान खान ने आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमानों के इजलास में बजट की मंजूरी समेत जहांगीर तरीन ग्रुप के मामलात पर भी गौर। वफाकी हुकूमत गर्दिशी कर्जा कम करने की कोशिश कर रही है। हमारी हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे 494 से कम करके 260 अरब रुपए पर ले आई है। नून लीग के दौर में 460 रुपए बगैर ऑडिट IPPs को दिए। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा माजी की हुकूमतों ने ना मुस्तकबिल का सोचा और ना ही अवाम का सोचा। माजी में ऐसे मुआहदे किए गए जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचा। हमारे साथ सियासत ना की जाए, इंसाफ किया जाए। उम्मीद थी अली जफर की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। अदालत में पेशी के बाद PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। अगस्त 2018 था मई 2021 PTI हुकूमत के 1000 रोज मुकम्मल। इमरान खान के 3 साल दौरे हुकूमत में महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 3 साल में महंगाई में 8.83% का इजाफा हुआ। हुक्मरानों को मईशत और आवाम की तकलीफ का कोई इल्म नहीं। हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। एहसन इकबाल बोले हुक्मरानों ने कोई कर्ज वापस नहीं किया। 13,000 अरब का नया बोझ आवाम पर डाला। फवाद चौधरी का IMF से मुतालिक शहबाज शरीफ और बिलावल के बयान पर हैरत का इजहार। रिकॉर्ड चेक करने का भी मशवरा। कहा आज तक पाकिस्तान ने IMF से 13.79 अरब डॉलर लिए। पीपल्स पार्टी ने 47 और नून लीग ने 35% कर्जे उठाए। बर वक्त फैसलों से कोरोना के फैलाव में कमी आई। कोरोना से निकलने का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। वजीर आजम की जेर सदारत NCOC इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाक मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है और करेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे खुल गए। 10वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियां बहाल। इस्लामाबाद में तफरीही मुकामात और वाटर पार्क खोलने के अहकामात भी जारी। डाइन इन पर पाबंदी बरकरार। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। महलिक वायरस एक दिन में मजीद 43 अफराद की जिंदगी निकल गया। 24 घंटों में 2117 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC का 18 बरस के अफराद की वैक्सीनेशन 3 जून से शुरू करने का फैसला। वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 20 अरब जारी करने की मंजूरी। वजीर खजाना की जेर सदारत आज होने वाला इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास मनसूख कल होगा। पेशावर का असेंबली चौक मैदान जंग बन गया। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का मुतालबात के लिए एहतजाज। पुलिस ने चढ़ाई कर दी। तलबा भी यूनिवर्सिटी मुजाहिरीन के साथ शामिल। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। 8 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुलाजमीन का अलाउंसेस में कटौती वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद खैबर रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। हुकूमत को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। कोरोना वायरस बहाना है, असल में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन निशाना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा लोगों को वफादारियां तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है।
کراچی سمیت سندھ بھر میں 216 صنعتی یونٹس بند ہونے کا انکشاف۔ محکمہ صنعت و تجارت کے مطابق 2016 سے 2018 کے دوران 115 صنعتی یونٹس بند ہوئے۔ محکمہ صنعت و تجارت کی رپورٹ آج سندھ اسمبلی میں جمع کرائی گئی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ گوادر سٹی کا ماسٹر پلان منظور ہو چکا۔ گوادر رپورٹ کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔ 3 برس میں گوادر میں 12,000 نوکریاں ہوں گی۔ شکارپور میں کچے کے علاقے میں تیغو گینگ کے گرد گھیرا تنگ۔ آپریشن میں تیزی آ گئی۔ پولیس نے 30 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ ڈاکوؤں کی متعدد کمین گاہیں جلا دی گئیں۔ کراچی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 2 خواتین جاں بحق۔ ڈیفنس فیز 6 میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے دکاندار جاں بحق۔ شہریوں نے دونوں ڈاکو پکڑ لیے۔ ملزمان تشدد کے بعد پولیس کے حوالے۔ ملتان میں کاٹن فیکٹری میں لگی آگ پر 2 دن بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ ریسکیو ٹیمیں بھی آگ بجھانے میں ناکام۔ فیکٹری کے ساتھ کچی آبادی کے مکین گھروں سے باہر سامان رکھ کر بیٹھنے پر مجبور۔ اور پاکستان سپر لیگ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہونے لگیں۔ 13 میں سے مزید 6 افراد کو ویزے جاری۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی مشکلات بھی حل ہو گئیں۔ کل صبح 4:30 بجے براستہ بحرین ابوظہبی کے لیے اڑان بھریں گے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے حکومتی معاشی اعداد و شمار ناقابل اعتبار اور قوم سے دھوکہ ہے۔ عوام دشمن بجٹ کسی قیمت پر منظور نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معیشت کی بربادی کے بعد معاشی غلط بیانی قوم کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ عوام کو بتانا ہے کہ ملک پر کس طرح معاشی تباہی مسلط کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، مشاہد حسین محمد زبیر اور دیگر لیگی قائدین شریک ہوئے۔ اسحاق ڈار نے ورچوئل طریقے سے اجلاس میں شرکت کی۔ شکارپور میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس حکام نے آستینیں چڑھا لی۔ ایس ایس پی شکارپور کہتے ہیں پورے کچے کے علاقے کو ڈاکوؤں سے خالی کروائیں گے، یہ ناممکن ٹاسک نہیں۔ شکارپور میں ڈاکوؤں کے خاتمے کی مہم پولیس حکام نے کمر کس لی۔ ایس ایس پی شکارپور تنویر تنیو نے گھڑی تیغو میں قائم بیس کیمپ کا دورہ کیا اور کچے میں پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس افسران اور ایس ایس یو کمانڈوز سے ٹارگیٹڈ آپریشن پر مشاورت بھی کی۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ آپریشن میں حصہ لینے کے لیے کراچی سے ایس ایس یو کے کمانڈوز اور اسنائپرز آئے ہیں۔ پورے کچے کے علاقے کو ڈاکوؤں سے خالی کرائیں گے۔ چند لوگ حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے، یہ ناممکن ٹاسک نہیں ہے، ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ تنویر تنیو نے امید ظاہر کی کہ اچھی پلاننگ کے ساتھ مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ڈاکوؤں کے گرد گھیرا مزید تک کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ۔ شہباز شریف نے الیکشن کے التوا کے حوالے سے این سی او سی کے خط کی تفصیلات معلوم کی۔ کہا جو آزاد کشمیر کا آئین و قانون کہتا ہے مسلم لیگ نون اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا انتخابات کو ملتوی کرنا این سی او سی یا الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے دائرے اختیار میں نہیں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ٹیلی فون۔ الیکشن کے التوا سے متعلق این سی او سی کے خط کی تفصیلات معلوم کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا آزاد کشمیر کے انتخابات کو ملتوی کرنا این سی او سی یا الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ ریاست میں خانہ جنگی کی کیفیت ہو، بیرونی جارحیت ہو یا سول نافرمانی تو ہی الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ کورونا کیسز بھی کم ہو رہے ہیں۔ این سی او سی کی جانب سے انتخابات کے التوا کی بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا الیکشن کے التوا کا اختیار صرف قانون ساز اسمبلی کو ہے جو آئینی ترمیم کے ذریعے اس میں اضافہ کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی یہ اختیار ہمارے آئین کے تحت نہیں، آزاد کشمیر کے آئین کے تحت این سی او سی کا دائرہ کار یہاں تک نہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی فائدے کے لیے انتخابات ملتوی کرنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا جو آزاد کشمیر کا آئین و قانون کہتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحامد الصباح سے ملاقات۔ 10 سال بعد پاکستانی شہریوں کے لیے کویت ویزا بحال کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ کویت کے وزیر داخلہ اور پاکستانی سفیر بھی ملاقات میں موجود۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد بیگم نسیم ولی خان کے انتقال پر تعزیت کے لیے ولی باغ 4 سدہ پہنچا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے حکومت اور پی ڈی ایم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلاول بھٹو نے ولی باغ میں اے این پی رہنماؤں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ جب تک ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوتا ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پی ڈی ایم تقسیم کا شکار ہے، ان کا وژن واضح نہیں ہے، ان کے اجلاس میں بھی کوئی وضاحت دیکھنے میں نہیں آئی۔
بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم جمہوریت اور آئین پر یقین رکھتے ہیں اور PDM سے استعفی آخری پوائنٹ تھا. ہم نے ایک ایکشن پلان دے کر عوام کے سامنے رکھ دیا تھا. استعفے کے بعد ہم نے دوبارہ PDM میں جانے کا نہیں سوچا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ PPP اور ANP دونوں جماعتیں جمہوریت پسند اور عوامی پارٹیاں ہیں. ہم دونوں جماعتیں مل کر عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے کردار کو تاریخ میں لکھا جائے گا. نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2117 کیسز سامنے آئے. مزید 43 افراد اس موذی وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے. کورونا وائرس کی جاری تیسری لہر کے دوران پاکستان کورونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 29ویں نمبر پر ہے. ملک بھر میں کورونا وائرس انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 20,779 ہو گئی ہے، جبکہ کل کورونا مریضوں کی تعداد 9,21,053 ہو چکی ہے. ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، گھروں میں کورونا وائرس کے کل 59,033 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 3,947 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ کل 8,41,241 مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 52,223 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک کل 1,32,21,580 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. اب تک کورونا ویکسین کی کل 61,30,509 خوراکیں دی جا چکی ہیں. تیسری لہر کے دوران پنجاب میں کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے، جہاں کورونا مریضوں کی تعداد دیگر صوبوں سے زیادہ ہو کر 3,39,686 ہو گئی ہے، جبکہ یہاں کل ہلاکتیں بھی دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں جو کہ 9,999 ہو چکی ہیں. سندھ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3,17,665 ہو چکی ہے، جبکہ یہاں کل اموات کی تعداد 5,020 ہو چکی ہیں. خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,32,549 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے یہاں اب تک کل اموات 4,073 ہو چکی ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 81,195 کورونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں، جبکہ اب تک یہاں کل 760 افراد اس وبا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں. کورونا وائرس کے بلوچستان میں 25,148 مریض اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، جہاں 277 افراد اس مرض سے انتقال کر چکے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے اب تک 19,232 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے باعث اب تک یہاں کل 543 مریض وفات پا چکے ہیں. گلگت بلتستان میں 5,578 کورونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے اب تک 107 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. NCOC نے آزاد کشمیر الیکشن 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی تجویز دے دی. خط میں کہا انتخابات میں اجتماعات سے وبا میں اضافے کا خدشہ ہے. 2 ماہ تک ویکسینیشن کا عمل مکمل کیا جا سکے گا. خط کی کاپی بھی حاصل کر لی گئی. انسداد کرونا کے لیے قائم ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے آئندہ آزاد کشمیر الیکشن ملتوی کرنے کی تجویز دے دی. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس میں NCOC خط پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. خط میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر سے پاکستان بہترین انداز میں نمٹ رہا ہے. موجودہ حکمت عملی بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کو یقینی بنانا ہے. آزاد کشمیر میں اب تک 0.175 ملین کی آبادی کو ویکسینیشن کی جا چکی ہیں. ستمبر کے آخری تک 10 لاکھ سے زائد آبادی کی ویکسینیشن مکمل ہو جائے گی. انتخابات میں سیاسی و سماجی اجتماعات سے وبا میں اضافے کا خدشہ ہے. جولائی میں انتخابات سے کورونا کیسز میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. انتخابات کو 2 ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے. اس دوران بڑی تعداد میں شہریوں کی ویکسینیشن کو مکمل کیا جا سکے گا. اسلام آباد میں 10ویں اور 12ویں جماعت کے لیے تعلیمی اداروں میں آج سے تدریسی عمل کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ 8ویں، 9ویں اور 11ویں کلاسز کا آغاز 7 جون سے ہو سکے گا. اسلام آباد میں تعلیمی سرگرمیاں آج سے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایت کے بعد وزارت تعلیم نے تعلیمی اداروں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا. 10ویں اور 12ویں جماعت کے لیے تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق 8ویں، 9ویں اور 11ویں کلاسز کا آغاز 7 جون سے ہو سکے گا. تعلیمی اداروں میں SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے گا. محدود طلبہ کو آنے کی اجازت ہوگی. تمام نجی تعلیمی ادارے SOPs کے حوالے سے اپنی تیاری مکمل رکھیں. چین سے کورونا ویکسین کی ایک اور کھیپ پاکستان پہنچ گئی. سائنوویک کورونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوز لائی گئی ہیں. PIA کی پرواز کورونا ویکسین لے کر چین سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی. سائنوویک کورونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوز لائی گئی ہیں. کورونا ویکسین کی کھیپ فیڈرل EPI کے دفتر منتقل کر دی گئی ہے. ذرائع وزارت صحت سائنوویک کورونا ویکسین حکومت پاکستان نے چینی کمپنی سے خریدی ہے. شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں. بھارت میں کورونا کی دوسری لہر کی ہلاکت خیزی جاری ہے، لیکن حکومت کی ہٹ دھرمی اور سنگ دلی بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. حال ہی میں بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع
बलरामपुर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें कोरोना से हलाक मरीज की लाश रापती दरिया में फेंकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दो आदमी लाश लिए खड़े हैं, जिनमें से एक ने कोरोना से बचाव का हिफाजती लिबास भी पहन रखा है। इसी दौरान हिफाजती लिबास में मलबूस शख्स लाश को बैग में से निकाल रहा है, जबकि दूसरा उसकी मदद में मसरूफ है। वीडियो गाड़ी में सवार दो मुसाफिरों की जानिब से बनाई गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बलरामपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक की है कि ये लाश कोरोना के मरीज की थी, जबकि मरीज के रिश्तेदार इसे दरिया में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि ये मरीज 25 मई को अस्पताल में वबा के बाइस दाखिल हुआ था, जिसकी मौत 28 मई को हुई। कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक लाश बुरसा के हवाले कर दी गई, जिसके बाद पता चला कि उन्होंने इसे दरिया में फेंक दिया। ख्याल रहे कि रवा माह के आगाज पर ही भारतीय रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दर्जनों लाशें दरियाई गंगा के किनारे पर मिली थीं और ये तमाम लाशें कोरोना से हलाक अफराद की थीं। फलस्तीनियों के हक में अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने गजा पर इसराइली फौज के हमलों के खिलाफ नारे लगाए और इसराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा भी किया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक वाशिंगटन में इसराइल की गजा पर हजारों की तादाद में बमबारी के खिलाफ निकाले गए नेशनल मार्च में 100 से ज्यादा तंजीमों ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने गजा पर इसराइली फौज के हमलों के खिलाफ नारे लगाए और इसराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा भी किया। वाज़ेह रहे कि गजा पर इसराइली बर्बरियत के नतीजे में 240 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी शहीद हुए, जिनमें से 67 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इसराइली बमबारी से हजारों फलस्तीन बेघर भी हो गए। वियतनाम में कोरोना वायरस की नई महलिक किस्म सामने आ गई, जिसके पेश नजर वियतनाम के कारोबारी मरकज हो ची मिन्ह सिटी में 2 हफ्तों की समाजी पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वियतनाम में कोरोना वायरस की नई किस्म के केसेस की तस्दीक भी हुई है। माहिरीन के मुताबिक ये नई किस्म भारत और बरतानिया में कोरोना की इकसाम के मिलने से वजूद में आई। ये किस्म ज्यादा खतरनाक और आसानी से फैलने वाली है। खबर रसां इदारे के मुताबिक नई किस्म में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ रही है, जिसके बाद वियतनाम के कारोबारी मरकज हो ची मिन्ह सिटी में 2 हफ्तों की समाजी पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। नई पाबंदियों का इत्तलाक कल से होगा और शहर में 10 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। ओगरा की जानिब से लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने समरी 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्दोबदल के लिए भेजी है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़, जबकि पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि ओगरा की जानिब से लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखे जाने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। रवा माली साल टैक्स वसूलियों का हजम 4143 अरब रुपए से तजावुज कर गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक FBR ने रवा माह में अब तक मजमूई तौर पर 361 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां की हैं, जो कि 358 अरब रुपए की मुकर्ररा हदफ से 3 अरब रुपए ज्यादा हैं। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल 2020 से 21 के पहले 11 माह जुलाई ता मई के दौरान मजमूई तौर पर 4143 अरब रुपए की खालिस टैक्स वसूलियां की हैं, जो कि 3994 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ से 149 अरब रुपए जायद है। FBR की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल 2020 से 21 के पहले 11 माह के दौरान हासिल होने वाली मजमूई टैक्स वसूलियों में से इनकम टैक्स की मद में 1462 अरब रुपए हासिल किए हैं। सेल्स टैक्स से हासिल करदा रेवेन्यू 1767 अरब रुपए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 252 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में मजमूई तौर पर 662 अरब रुपए की वसूलियां की गई हैं। आदात-ओ-शुमार में बताया गया कि FBR ने रवा माह मई 2021 में अब तक मजमूई तौर पर 361 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां की हैं, जो कि 358 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ से 3 अरब रुपए ज्यादा हैं, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में हासिल होने वाली 229 अरब रुपए की वसूलियों के मुकाबले में 57.64% ज्यादा है। ज़राए का कहना है कि पीर की रात तक FBR को मजीद 20 से 22 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्की है।
है, जिसके बाद मई में FBR की रेवेन्यू ग्रोथ 80% के लगभग पहुंचने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि रवां माह मई के दौरान अब तक हासिल होने वाली मजमूई टैक्स वसूलियों में से इनकम टैक्स की मद में 1017 अरब रुपए हासिल हुए। सेल्स टैक्स से हासिल करदा रेवेन्यू 172 अरब रुपए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 28 अरब रुपए और कस्टम ड्यूटी की मद में मजमूई तौर पर 60 अरब रुपए की वसूलियां की गई हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने करंटीना से अपनी नई वीडियो शेयर करते हुए पैगाम दिया है कि ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। बाबर आजम की वीडियो को उनके अकाउंट्स पर हजारों लोग देख और पसंद कर चुके हैं। बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक कमरे में ट्रेनिंग करते हुए अपनी 1 मिनट 8 सेकंड की वीडियो शेयर की, जिसमें कप्तान डिप्स, रनिंग और दीगर वर्जिश कर रहे हैं। बाबर आजम के इस रोम वर्क आउट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो करंटीना के दौरान फालतू वक्त में भी अपनी फिटनेस पर भरपूर तवज्जो देते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान की वीडियो को इनके अकाउंट्स पर हजारों लोग देख चुके हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं। 3 दिन कबल भी बाबर आजम ने करंटीना से अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसे उनके मद्दाहों ने खूब पसंद किया था। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकार इमरान अब्बास अपनी 4 शादियां करवाने वाले यूट्यूबर से तंग आ गए और अपनी जाली शादी की खबरें चलाने वाले यूट्यूब चैनल के खिलाफ एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। यूट्यूब पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स चैनल व्यूज, लाइक्स और लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए अक्सर फनकारों से मुतालिक झूठी और मनगढ़ंत खबरें देते हैं। चंद रोज कबल अदाकार इमरान अब्बास भी इन जाली खबरों का शिकार हुए, जब इनकी और अदाकारा उशना शाह की शादी की खबरें यूट्यूब पर वायरल हुई, जिनका नोटिस लेते हुए इमरान अब्बास ने इन जाली खबरों की स्क्रीनशॉट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की और इस बात को मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन अब तो यूट्यूबर्स ने इमरान अब्बास की एक नई बल्कि मुख्तलिफ अदाकाराओं के साथ 4 झूठी शादियां करवा दी है और इस बात ने इमरान अब्बास को भी परेशान कर दिया है। अदाकार इमरान अब्बास ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए, जिनमें इनकी अदाकारा अलीज़े शाह, उशना शाह, सुबूर अली और उर्वा हुसैन के साथ शादी की जाली खबरें दी गई हैं। अदाकार इमरान ने इन स्क्रीनशॉट्स के साथ लिखा, अलीज़े शाह के बाद सुबूर, उशना और उर्वा हुसैन के साथ मेरी जनवरी 2021 से लेकर अब तक ये यूट्यूबर्स 4 शादियां करवा चुके हैं। यार, इन ब्लॉगर्स को कोई और काम नहीं है क्या, या ये समझते हैं कि मुझे और कोई काम नहीं है? क्या हम इन ब्लॉगर्स गुमराह करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? किसी भी खातून अदाकारा का नाम इसके साथी अदाकार या दोस्त के साथ जोड़ना वाकई शर्मनाक है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कम अज कम इस तरह के यूट्यूब चैनल्स, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया पेजेस को अनसब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने अपनी पहली मोहब्बत के बारे में मद्दाहों को बता दिया। माहिरा खान ने चंद घंटे कबल ही इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर की, जिसे अब तक 2 लाख से ज्यादा सारिफिन लाइक कर चुके हैं और मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक सिर्फ अव्वल अदाकारा माहिरा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर की है। माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा खिफ्तान ज़ेब तन की हुई हैं। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली कैप्शन में लिखा कि ये सच है, मैं आपको धोखा दे रही हूँ। माहिरा खान ने मजीद लिखा कि मुझे खिफ्तान से मोहब्बत है, लेकिन सफेद कमीज शलवार हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत है और रहेंगी। अदाकारा माहिरा खान की तस्वीर पर आयमा बेग ने लिखा कि आप हमेशा खूबसूरत लगती हैं। माहिरा खान ने चंद घंटे कबल ही इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट शेयर की, जिसे अब तक 2 लाख से ज्यादा सारिफिन लाइक कर चुके हैं और मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की हर दिल अजीज अदाकारा नीलम मुनीर ने अपने मद्दाहों के लिए पश्तो ज़बान में पैगाम शेयर किया। अदाकारा की इस पोस्ट पर मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तस्वीरों का सिलसिला जारी है। अदाकारा नीलम मुनीर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों के लिए पश्तो ज़बान में पोस्ट शेयर करके सबको हैरान कर दिया। ताहम मद्दाहों को इससे समझने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अदाकारा की इस तस्वीर और अंदाज को मद्दाह काफी पसंद कर रहे हैं। अदाकारा की इस पोस्ट पर मद्दाहों की जानिब से दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। नीलम मुनीर की जानिब से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि अदाकारा ने स्याह रंग की शर्ट पहनी हुई है, जिसमें वो इंतहाई दिलकश नजर आ रही हैं। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफोटेनमेंट में।
बिनाई से महरूम चीन से ताल्लुक रखने वाले जोंग होंग माउंट एवरेस्ट सर करने वाले दुनिया के पहले नाबीना को पहमा बन गए। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए हर साल हजारों कोहिपेमा नेपाल का रुख करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं जो चोटी सर करने के दौरान दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन अक्सर कोहिपेमा अपनी मंजिल को पा लेते हैं। उन्हीं कोहिपेमाओं में बिनाई से महरूम चीनी शहरी जोंग होंग भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी माजूरी को रुकावट नहीं बनने दिया और वो कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं। बिनाई से महरूमी जोंग की हिम्मत के आड़े नहीं आई और 40 साल चीनी शहरी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करके दुनिया के पहले नाबीना कोहिपेमा होने का एजाज अपने नाम कर लिया। नाबीना कोहिपेमा का कहना था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप माजूर हैं या नहीं, या आप अपनी बिनाई खो चुके हैं, या आपकी टांगे नहीं है। अगर आप मजबूत एहसास के मालिक हैं तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। चीनी शहरी ने बताया कि मैं बहुत खौफजदा था क्योंकि मैं जहां चल रहा था उसे देख नहीं सकता था और अपना तवाजुन भी बरकरार नहीं रख पा रहा था, इसीलिए बार बार गिर जाता था। उन्होंने गैर मुल्की मीडिया को बताया कि जब मैं चोटी पर पहुंचा तो वहां की हवा बहुत खतरनाक थी, जैसे कोई चीख रहा हो। ऐसी हवाओं ने मुझे डरा दिया। चोटी सर करने के बाद मैं दूसरे कोहिपेमाओं की तरह खुशी से जज्बाती नहीं हुआ और अपने गाइड को बताया कि मैं जल्दी नीचे उतरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि चोटी पर पहुंचने से तो सिर्फ आधा काम होता है। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल हांगकांग से ताल्लुक रखने वाली खातून कोहिपेमा ने 26 घंटों में माउंट एवरेस्ट सर करके आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया था। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। अगरचे ये कुछ अजीब खबर है, लेकिन लाखों लोगों पर किए गए सर्वे से मालूम हुआ है कि दूध का बाकायदा इस्तेमाल मुज़र कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल के अमराज का खदशा कम हो जाता है। इस नई तहकीक में 20 लाख अफराद को शामिल किया गया है। अगरचा दूध पीने वालों के जिस्म में चिकनाई ज्यादा होती है, लेकिन मुज़र कोलेस्ट्रॉल की सतह कम रहती है। लामोहला अमराज कल्ब का खतरा कम हो जाता है, लेकिन इसकी मुकम्मल साइंसी वजह सामने नहीं आ सकी क्योंकि हम दूध को कदरे मुख्तलिफ अंदाज में हजम करते हैं। 22 मई को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में शाये एक तवील तहकीक के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साइंसदानों ने बरतानिया में लगभग 20 लाख अफराद का डाटा देखा है। इससे जीनियाती सतह पर दूध पीने वाले अफराद का जायजा लिया गया है। उन्होंने देखा कि एक जीनियाती तब्दीली की वजह से वो लिक्विड्स हजम कर लेते हैं और इसी बिना पर उनमें दूध पीने की आदत पैदा हो जाती है। अगरचे दूध पीने की आदत बॉडी मास इंडेक्स BMI में इजाफे की वजह बनती है, लेकिन इससे अच्छे और बुरे दोनों किस्म की कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं। मजमूई तौर पर दूध पीने से अमराज कल्ब में 14% तक कमी होती है। दिलचस्प बात यह है कि दूध सेरशुदा चिकनाई वाली ग़िज़ा होने के बावजूद भी ये दिल की बीमारियों की वजह नहीं बनता, यानी ये सुर्ख गोश्त जैसा खतरनाक हरगिज नहीं है। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम गर्म रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 67% है और जुनूब मगरिब से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 67% है और जुनूब मगरिब से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।